उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5 पास्ट टाइम्स ऑफ श्री नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का वर्णन श्रवण हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हम लोग श्रवण किए कि कैसे वो जो डाकू चोर ब्राह्मण डाकुओं का सरदार नित्यानंद प्रभु के अलंकार को चोरी करने के लिए 3 अटेम्प्ट दिया और फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में अत्यंत दुखी होकर के बहुत सारे कष्ट महसूस करके वो चोरों के सरदार को उसका बुद्धि खुल जाता है और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेता है और नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्मरण करके फाइनली वो उन कष्टों से मुक्त भी हो जाता है। और फिर नित्यानंद अगले दिन नित्यानंद प्रभु के पास जाकर के उनको सरेंडर कर देता है। नित्यानंद प्रभु को सब कुछ बताता है। अनेकों भक्त लोग भी हैं वहाँ पे, सारे भक्तों को इंडिकेट करते हुए। और नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से उसके साथ जो भी हुआ, उसके 3 अटेम्प्ट कैसे कैसे फेल हुए, ये सब वो बताता है। नित्यानंद प्रभु सुन करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, दीक्षा भी दे देते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि अगर आप ये मेक श्योर करें, ये प्रॉमिस करते हैं कि अब और कोई पाप नहीं करेंगे और निरंतर कृष्ण का नाम जप करेंगे, तो मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा नित्यानंद प्रभु उनको आश्वासन देते हैं और ये बोल करके अ, जब इस प्रकार से उसके ऊपर कृपा हो जाती है नित्यानंद प्रभु की, तो सारे भक्त लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक हरि बोल जय जय ध्वनि करते हैं। जय जय महा जय जय ध्वनि हैला तखना विजय रायला सर्व बंध विमोचना। महा जय जय ध्वनि उस समाप्त हो गई और वो ब्राह्मण जो है समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। काकु करे द्विज प्रभु चरण धरिया क्रंदन करे बहु टाकिया टाकिया। So the Brahman caught hold of the Lord's lotus feet, shed tears and lamented with great humility. So ब्राह्मण भगवान के चरण कमलों को धारण करके और बहुत अश्रुधारा बहाते हुए रोता है और बड़े विनम्रता के साथ शोक करता है, लैमेंट करता है कि किस प्रकार से उसने अनेकों प्रकार के पाप किए और नित्यानंद प्रभु के ऊपर भी अपराध करने का प्रयास किया, उनको भी उनके अलंकार चोरी करने का प्रयास किया। इस प्रकार से वो डाकू वो ब्राह्मण शोक करता है और बोलता है, आहे प्रभु नित्यानंद पातकी पावन मुई पातकी रे देह चरण शरण। O Nityanand Prabhu, O deliverer of the fallen, please give this sinful person shelter at your lotus feet। ये नित्यानंद प्रभु,
हे पातकी पावन, पातकी मीन्स सिंफुल एंड पावन मीन्स प्यूरिफायर, पापियों के पाप नष्ट करने वाले हे नित्यानंद प्रभु, प्लीज आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। तो हमारा हिमसाय से इलम और मति, मुई पापिष्ठे रको न लोके हाइबे गति। Since I desire to harm you, what will be the fate of this sinful person? हालांकि नित्यानंद प्रभु उसको क्षमा कर दिए, और एक कंडीशन पे, उसके सारे पाप से उसको मुक्त करने के लिए भी नित्यानंद प्रभु बोले कि अब आप और आगे कोई पाप ना करें और निरंतर कृष्ण का नाम लें। सो इस कंडीशन पे नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी उसको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण के पुत्र, डाकुओं का सरदार, उसको अत्यंत शोक हो रहा है, खेद हो रहा है, और वो बोल रहा है बार बार कि क्योंकि मैंने आपके ऊपर हिंसा करने का इच्छा रखा, प्रयास किया, तो मेरे जैसे पापी का अब क्या भविष्य है, क्या गति होगा। नित्यानंद प्रभुवर करुणा सागर, पाद पद्म दिलतार मस्तक ऊपर। से नित्यानंद प्रभु फिर से उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको इस शोक से मुक्त करने के लिए। नित्यानंद प्रभु करुणा के सागर अपने चरण कमलों को उस ब्राह्मण के सिर में रख देते हैं। चरणार बिंद पाई मस्तक के प्रसाद, ब्राह्मण ने खंडिल सकल अपराध। और जैसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का कृपा अपने सिर पे प्राप्त करता है, तो ब्राह्मण के अपराध, सारे अपराध उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं। सही द्विज द्वारे जत, चोर दस्युगण, धर्म पथे आसी लैला चैतन्य शरण। फिर एक बार ये जो डाकुओं का सरदार था, ये लीडर ऑफ द डिवोटीज, गुजर है। तो ये जब भक्त बन गया, इसका दीक्षा हो गया, तो इसके द्वारा फिर पूरे नवद्वीप में जितने भी डाकू थे, चोर, सबके सब भक्त बने और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त कर लिए, एंड लेट रिलीजियस लाइफ, धर्म के पथ को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया। डाका चोरी पर हिंसा छाड़ी अनाचार, सबे लई लेना अति साधु व्यवहार। So they gave up thievery, violence to others, and immoral activities, and behaved like great saintly persons. तो वो सारे चोर भी जो इस डाकू के अंडर में थे, पूरे नवद्वीप में, तो वो सब के सब अपने सारे इमोरल एक्टिविटीज, अधर्म के कार्य, पापाचार, अनाचार को त्याग करके साधुओं के व्यवहार को स्वीकार कर लिया। दे बिहेव लाइक ग्रेट सेंटली पर्सन्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ये है रियल प्रीचिंग, ये जो डाकू को भी साधु बना दे। ठीक है, ऐसा उन लोगों ने ये सब जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि हम तो बचपन से चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो हम इमीडिएटली कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सबाई लाए न हरि नाम लक्ष्य लक्ष्य, सबे हिले न विष्णु भक्ति योगे दक्ष। And they all chanted the name of Hari hundreds of thousands of times, and they became expert in the devotional service of Lord Vishnu. और इतना ही नहीं, वो सब के सब 64 माला जप करना चालू कर दी। हाँ, 64 राउंड चैंटिंग चालू कर दी, और सब के सब भगवान विष्णु के भक्ति योग में बड़े एक्सपर्ट हो गए, दक्ष हो गए। There is difference between devotion to Vishnu and devotion to the objects other than Vishnu. निपुण, if it's a service to Vishnu, there are three categories: Kshina, Madhyam, and Nipun. So by chanting the name of Hari, love for Krishna is awakened, and one becomes qualified to release the topmost transcendental mellows. In devotional service to Vishnu, there is no sense gratification, but in devotion to demigods other than Vishnu, there is the desire for fulfilling one's selfish motives. तो पहले ये सब लोग चंडी देवी के भक्त थे, और डाकू थे, चोरी करते थे, मांसाहार, नशा, ये सब करते थे। लेकिन फिर फाइनली नित्यानंद गुरु की कृपा से वो जो डाकुओं का सरदार जब भक्त बन गया, तो सबको फिर एकत्रित करके लाता था और नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन में सम्मिलित किया। नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो सारे डाकू चोर लोग भी एक्सपर्ट हो गए भगवान विष्णु की भक्ति में।
भगवान विष्णु की भक्ति में एक्सपर्ट होना मतलब कि पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त हो जाना। हाँ, एक्सपर्ट का मतलब बस ये नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट तरीके से, स्किल्ड तरीके से सेवा करना या पूजा करना। हाँ, वो एक्सटर्नल है। एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज का अर्थ होता है टू सर्व लॉर्ड कृष्णा विदाउट इवन अ टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर। रंच मात्र भी भौतिक भोग की कामना के बिना कृष्ण का भजन करना, सेवा करना, दैट इज एक्सपर्टीज। और ये सब के सब चोर डाकू लोग भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ट्रांसफॉर्म हो गए और एक्सपर्ट डिवोटीज बन गए। एक्सपर्ट डिवोटीज मतलब पूर्ण रूप से भौतिक भोग की कामना से मुक्त हो गए और कृष्ण के विशुद्ध भाव से सेवा में लग गए, भजन में लग गए। कृष्ण प्रेम में मत कृष्ण गान निरंतर, नित्यानंद प्रभु है न करुणा सागर। They became intoxicated with love for Krishna and constantly chanted Krishna's names. Sri Nityananda Prabhu is such an ocean of mercy. So सबके सब कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए, filled with, intoxicated with love for Krishna. कृष्ण प्रेम के नशे में हाँ, हो गए और निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहे, करना चालू कर दी। श्री नित्यानंद प्रभु है ना करुणा सागर। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार के करुणा सागर है। ये है नित्यानंद प्रभु का प्रीचिंग रिपोर्ट। पानी आटी ग्राम से चालू किए, वो हम लोगों ने श्रवण किया था लास्ट टाइम। फिर सप्तग्राम अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर, फिर नवदीप में आकर के इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। अन्य अवतारे के यहाँ झाट नहीं पाए, निरवधि नित्यानंद चैतन्य लय। The shelter of the Supreme Lord was not easily attainable in other incarnations, but Nityananda always induced everyone to surrender to Lord Chaitanya. यहाँ तक कि भगवान के अन्य अवतारों में भी व्यक्ति को इतनी आसानी से भगवान का आश्रय नहीं मिल पाता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु, हाँ, नित्यानंद प्रभु हमेशा हर किसी को चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण समर्पण करने के लिए इंड्यूस करते थे, प्रेरित करते थे। और इमीडिएटली, इमीडिएट ऐसा नहीं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये किसका क्या 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 है कि किसका स्टेटमेंट है? ये ये मटेरियल वर्ल्ड में लागू हो सकता है। स्पिरिचुअल लाइफ ना, इन स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स इफ यू हैव डिसाइडेड कृष्णा इज माय मास्टर, सो देन we should act whatever is favorable for Krishna consciousness and reject whatever is unfavorable for Krishna consciousness. हाँ, ऐसा नहीं होता है कि प्रभु जी अभी तो मैंने नशा छोड़ दिया है, चाय कॉफी धीरे धीरे छोड़ूंगा, फिर प्याज लहसुन भी धीरे धीरे छोड़ूंगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, और फिर धीरे धीरे दीक्षा भी लूंगा, फिर धीरे धीरे पूर्ण समय, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते तो माया तो पूरा ट्रैप कर लेगी। इसलिए आप बोल रहे हैं अन्य अवतारे के यहाँ झाट नहीं पाए। झाट मीन्स इमीडिएटली, अन्य अवतारों में भी नहीं मिलता था, लेकिन निरवधि नित्यानंद चैतन्य लवा है। ये है इसलिए सब अवतार सारे शिरोमणि, दैट्स व्हाई दिस इनकारनेशन निताई गौरचंद इज द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशंस। सब अवतार परम करुणा, मोस्ट मर्सीफुल, परम करुणा बाबू तुई चना निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। जे ब्राह्मण नित्यानंद स्वरूप न माने, ताहारे लयाय से चोर दस्यु गणे। Any Brahman who does not accept Nityananda Swarup is counted among the thieves and dogs. वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कोई भी जो अपने आप को ब्राह्मण समझता है, बोलता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो चोर दस्यु यानी चोर और डाकू की कैटेगरी में उसकी गिनती होती है।
If even the topmost Brahman endowed with humility and knowledge does not accept subordination to Sri Nityananda Swarup, then that foolish Brahman is welcomed by rocks and thieves as one of their own. Or Sri Nityananda includes him in the category of rocks and thieves. योगेश्वर सबे वांछे जे प्रेम विकार जे अश्रु जे कंप जेवा पुलक अहंकार चोर डकायत हैला हे न भक्ति हे न प्रभु नित्यानंद स्वरूपे शक्ति। नित्यानंद प्रभु की शक्ति क्या है? प्रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन। The transformations of ecstatic love desired by the best of the yogis, like shedding tears, shivering, hairs standing on end, and roaring, were achieved by even thieves and rocks. Such was the potency of Nityanand Swarup. हाँ, जिस प्रकार के प्रेम के विकार की कामना, प्रेम विकार, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो कि अश्रुधारा बहे, शिवरिंग कंपन, हाँ, और हृदय रोमांचित हो जाए, गर्जना, ये सब जो प्रेम के विकार है, जो योगेश्वर लोग भी जिसकी इच्छा रखते हैं, देवता भी जिसकी इच्छा रखते हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु चोर और डाकुओं को भी प्रदान करती है। नित्यानंद प्रभु के प्रचार के प्रभाव से इस प्रकार के कृष्ण प्रेम के विकार चोर और डाकुओं के हृदय में भी उत्पन्न हो गया। सोचिए, चोर डाकू मतलब जो लोगों को हिंसा करते थे, मारते थे निर्दयता पूर्वक, इतना हृदय कठोर है जिनका। समझ पा रहे हैं? हाँ, हाँ, वही तो बात है कि निर्दयता पूर्वक निर्दयी होकर के, क्रुएलिटी क्रुएल होकर के जो लोग लोगों को मारते थे और कुछ फील नहीं करते थे, वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से हृदय उनका इतना ट्रांसफॉर्म हो गया, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया कि वो कृष्ण को याद करके रोना चालू कर देते। हाँ, लेकिन हाँ, हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज वी हैवंट येट रिसीव्ड द मर्सी ऑफ निताई गौरीचंद। इसलिए बिना निताई गौरचंद की कृपा से कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर ही नहीं सकता, एटलीस्ट इन दिस एज, इस युग में कम से कम। वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पीपल। कोई होगा जिसका पास्ट में ऑलरेडी बहुत हीप्स ऑफ डिवोशन सर्विस, भक्ति का पहाड़ करके आया है हजारों हजारों जन्मों में, माइट बी पॉसिबल फॉर हिम, बट फॉर पीपल इन जनरल, कलयुग में ज्यादातर लोग, मोर देन 95, 98, 99% are more or less engaged in sinful activities, छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में है। तो उनके लिए इसलिए यही अवतार है, मीन्स यही है, गौर निताई भगवान है जो बचा सकते। इसलिए बोल रहे हैं, भज भज भाई हे न प्रभु नित्यानंदा, जहाँ र प्रसादे पाई प्रभु गौर चंद्रा। इसलिए वो ब्रदर्स जस्ट वर्शिप नित्यानंद प्रभु, by whose mercy one can attain Lord गौर चंद्रा। इसलिए हे मेरे भाइयों एंड बहनों, फॉर ऑल वृंदावन दास ठाकुर सी, भज भज भाई हे न प्रभु नित्यानंदा, जस्ट वर्शिप सच अ वंडरफुल लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, जिनकी कृपा से व्यक्ति आसानी से प्रभु गौरी चंद्र को प्राप्त कर सकता है, और गौरी चंद्र की कृपा से ही राधा कृष्ण प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। है न निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाए ते नाय, ऋणा कोरी धर निताई र पाय। हाँ, ये लोचन दास ठाकुर लिखते हैं कि ऐसे परम दयालु नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए। बिकॉज राधा कृष्ण का प्राप्त करना तो दूर की बात है, उनका वर्शिप, उनका पूजा करने की योग्यता केवल उस व्यक्ति को है जिसके हृदय से सारे अनर्थ नष्ट हो चुके हैं। समस्त प्रकार की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से जो फ्री है, जिसका है हृदय,
वही योग्य है राधा कृष्ण का पूजा करने के लिए। हाँ। फिर ऐसे एकांतिक भाव से जब राधा कृष्ण का पूजा करता है और उनके किसी विशेष पार्षद ब्रज के वासी, ब्रज के भाव अंगीकार करके उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए उनका स्मरण करता है, तब वो राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। हाँ। तो मुक्ति जो है मस्ट क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वर्शिपिंग राधा कृष्ण इज वन मस्ट बी अ लिबरेटेड पर्सन। राधा कृष्ण को पूजा करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि व्यक्ति मुक्त होना चाहिए, मुक्त पुरुष ही केवल योग्य है। हाँ, ये भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि ब्रह्मभूत यानी सेल्फ रियलाइज्ड, ब्रह्मभूत मतलब सेल्फ रियलाइज्ड है, जो मुक्त है, जो भौतिक संसार से मुक्त पुरुष है, मुक्त हो गया है, मुक्ति को जो प्राप्त कर लिया है, तो प्रसन्न आत्मा है, इज ऑलवेज जॉयफुल। न सोचती न कांक्षती, ना तो उसको इस भौतिक संसार से कुछ भोग चाहिए, और ना उसका इस संसार में कुछ नष्ट हो जाने पे, खो जाने पे, कुछ प्राप्त ना कर पाने पे, ना मिलने पे, ना उसको ना सोचती, वो लैमेंट शोक भी नहीं करता है, और ना कांक्षती, ना इच्छा रखता है। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत, ऐसा ब्रह्मभूत जीवात्मा जो है, इसी को मुक्त पुरुष बोलते हैं। भगवान बोलते हैं मद भक्ति लभते परा, तब वो मेरी वास्तविक भक्ति प्रारंभ कर सकता है। ठीक है। तब सोचिए, तो हमारे लिए आशा है हम सबको लिए, स्पेशली मेरे जैसे जो कोई होगा, तो उसके लिए कोई आशा ही नहीं। आशा ही नहीं, केवल निताई गौरचंद, तो केवल नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, इसलिए गौर निताय का आश्रय लेना अनिवार्य है जो चाहता है, क्योंकि गौर निताय ये सब कंडीशन हटा देते हैं। आश्रय लेने का मतलब है उन उनके पद चिन्ह, उनका जो शिक्षाएं हैं उसको पालन करना, उनका स्मरण करना, उनको प्रार्थना करना, और वो जैसा बोलते हैं वैसा करना। शिक्षा का वैसे पालन करना अनिवार्य है। और गौर निताय की शिक्षाओं को पालन करना मतलब उनकी शिक्षाएं छठ गोस्वामियों के द्वारा दी गई है, इस विशेष रूप से रूप सनातन गोस्वामी, और फिर उनकी शिक्षाओं को गुरु शिष्य परंपरा, और फाइनली हमारे लिए शिला प्रभुपाद जी। तो शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जो पालन करता है और उनको समर्पण करता है, उनकी सेवा में लग जाता है, जब वो सैंक्शन कर देते हैं कि हाँ ये अच्छा बात, तो गौर निताय प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर भले ही ब्रह्मभूत नहीं हुआ है बेचारा, मेरे जैसा कोई व्यक्ति भी, लेकिन अगर प्रभुपाद जी को जीवन समर्पित करता है, उनके आदेशों का पालन करता है, शिक्षाओं का पालन करता है, प्रचार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो फिर वो सैंक्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट भजन करके पहले अपने आप को शुद्ध करूंगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर, बट वो बहुत, वो है लेंदी प्रोसेस, मतलब बहुत टाइम टेकिंग, मतलब इट्स नॉट सो इजी थिंग। हरिनाम बहुत पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हम जो हरिनाम जप करते हैं वो नाम अपराध है, अपराध नाम है। इसलिए अपराध युक्त नाम जो होता है वो कई हजारों हजारों जन्म भी लगा सकता है। इसलिए जरूरत है कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पंच तत्वों का आश्रय लिया जाए। तो उसके माध्यम से ही पंच तत्वों की कृपा से, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, विशेष रूप से हमारे लिए प्रभुपाद जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी की कृपा से, जब हम पंच तत्वों का आश्रय लेते हैं, तो हम नाम अपराध से शुद्ध नाम तक जा सकते हैं, इवन विद इन वन लाइफ टाइम, एक जीवन में भी ये पॉसिबल है। और शुद्ध नाम जाने पे इमीडिएटली फिनिश, सारे अनर्थ इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं, और जो भगवान के प्रति जो सोया हुआ जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है, एंड देन कृष्णा कैन इम्ब्रेस अस, तब भगवान हमको स्वीकार कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। ठीक है, वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। भगवान भगवान बहुत बहुत परम दयालु है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी भगवान ने जो प्रोसेस स्टेब्लिश किया है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट वो बहुत रेयर है, जिसमें कृष्ण डायरेक्ट किसी जीव या किसी भक्त के ऊपर स्पेशल मर्सी कर दी, और डायरेक्ट उसको अपना शुद्ध भक्त बना ली, पार्षद बना ली। लेकिन वो बहुत रेयर है, एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ स्पेशल मर्सी
हाँ, we should always follow the general process. Okay. जे सुनाए नित्यानंद प्रभुर आख्यान, ताहारे मिली गौर चंद्र भगवान। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, वन हु hears the topics of Nityanand Prabhu will attain the lotus feet of Lord Gauri Chandra। इस तरह से आश्रय नित्यानंद प्रभु के आख्यान कथा को जो सुनेगा, सुनता जाएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय वो प्राप्त करेगा। इसलिए विदाउट हेजिटेशन, विदाउट रिजर्वेशन एंड विदाउट maintaining even a tinge of uh, inimical attitude for Nityanand Prabhu, one should very faithfully hear about him, chant about him, and worship him and pray to him, and one should take shelter of his lotus। उनकी कृपा से गौरचंद भगवान सुनिश्चित रूप में प्राप्त हो जाते हैं। दस्युगण मोचन जे चित्त दिया सुने, नित्यानंद चैतन्य देखी बे से जने। Anyone who hears these topics of delivering the dacoits will see Nityanand through Lord Chaitanya। हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे। So, वृंदावन दास ठाकुर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ नित्यानंद प्रभु के द्वारा ये चोरों का उद्धार करने की जो लीला है, जो भी इसको सुनेगा उसको नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन निश्चित रूप में प्राप्त होगा। देखी भी सही से देख पाएगा। आप सब लोग सुने हैं? कौन कौन सुना है इस कथा को पूरा ध्यान से? कितने भक्त लोग सुने हैं? कुछ लोग कल और कुछ लोग आज। हाँ, कल इस कथा को हम लोग लगभग 2.5 घंटे किए थे। ऑनलाइन डिवोर्सेस तो शायद पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन ट्रेन में जो भक्त लोग थे सुने थे ना। कौन कौन कल सुना था ये आख्यान पूरी तरीके से, और आज कंक्लूसिव कंक्लूजन आप लोगों ने सुने? तो वृंदावन दास ठाकुर ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिन्होंने भी सुना ध्यान से कल और आज, कि हाँ, will they will see नित्यानंद प्रभु and लॉर्ड चैतन्य। दस्युगण मोचन जे चित्त दिया सुने, नित्यानंद चैतन्य देखी वे से जन। ये नमते नित्यानंद परम कौतुके, विहरे न अभय परमानंद सुखे। So in this way, Nityananda fearlessly and happily enjoyed his pastimes। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु परम कौतुके, fearlessly और हैप्पीली अपनी लीलाएं कर रहे हैं, संकीर्तन प्रचार की लीला। और जहां भी जा रहे हैं, इज ट्रांसफॉर्मिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इज मीटिंग। जिनको भी मिल रहे हैं सबके हृदय को ट्रांसफॉर्म करके कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ऑन द ऑर्डर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया था। तबे नित्यानंद सर्व पारिषद संगे, प्रति ग्रामे ग्रामे भ्रमे कीर्तन रंगे। So thereafter Nityananda in company of his associates went from village to village and performed blissful kirtan। उसके बाद नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों को लेकर के गांव से गांव जा जा करके बहुत ही आनंद पूर्वक कीर्तन करते थे। पहले प्रचार किए, भक्त बनाए, और फिर उन भक्तों को, पार्षदों को लेकर के गांव गांव में जा जा करके संकीर्तन करते थे, कीर्तन ब्लिसफुल कीर्तन करते थे। आप में से कौन कौन नित्यानंद प्रभु का ये जो टोली है, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं? कोई है ज्वाइन करने वाला? जोर से बोले, निताई गौर, जय निताई गौर। करना चाहते हैं? सब लोग नहीं चाहते? सब लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ प्रभु जी, हम अपना घर परिवार कहाँ छोड़ पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, ऐसे थोड़ी ना निकल जाएंगे गांव गांव जा जा करके नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन करेंगे। फिर अपने घर परिवार को कौन देखेगा? हाँ, तो ठीक है, फिर घर परिवार ही देखते रहिए।
हमारी गाड़ी इसलिए अटकी हुई है। हाँ, इसीलिए। अदरवाइज इट्स सो सिंपल। यू जस्ट एक्सेप्ट संकीर्तन, हाँ, मूवमेंट ऑफ गौर निताय, और उसको एक्सेप्ट करके ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल्स है जो उन्होंने दिए हैं, उसको बस एक्सेप्ट करना है। और चैंट हरे कृष्ण, स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द फोर प्रिंसिपल्स। इसी लाइफ एट द एंड ऑफ दिस लाइफ ओनली, इसी जीवन में व्यक्ति उनके पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं अभी भी चल रही हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हो गया, खत्म हो गया। ये तो 500 साल पहले गौर निताई जो पास टाइम किए, उसका हम लोग कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में। लेकिन गौर नित्यानंद प्रभु की लीलाएं आज भी चल रही हैं। हाँ, अद्यापि लीला करे गौर राय, कोना भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। आज भी गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान जीव उनको देख सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं क्वालिफिकेशन अर्जन करने के बाद। हाँ, सो ऑल। इसलिए ये जो लाइफ है हमारा, इस लाइफ को, जीवन को हमको एक प्रिपरेशन की तरह लेना चाहिए। आई एम प्रिपेयरिंग टू एंटर इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ निताई गौरचंद। ये प्रिपरेशन की तरह लेना चाहिए। जब जैसे कोई व्यक्ति जब प्रिपरेशन करता है कोई बड़े एग्जाम का या जॉब के लिए, तो वो क्या करता है? प्रिपरेशन के लिए जो भी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल प्रिपरेशन का टाइम रहता है, तो हमेशा गोल को सामने रखता है ना। कुछ लोग तो अपने सामने लिख टेबल स्टडी टेबल के सामने लिख के रख देते हैं कि आई विल बिकम एन आईएएस, ऐसा लिख देते हैं ना, कि मैं आईएएस बनूंगा। मोटिवेशन स्पीकर्स भी ऐसे ही बोलते हैं ना, लिख लो और डेली उसको देखो। हाँ, कि मैं बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा। तो हमारे भी मोटिवेशनल स्पीकर कौन है हमारे? सब कुछ हमारे, नॉट जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे जो गुरु वर्ग हैं, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी, वो हमारे गाइड हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है। नॉट जस्ट स्पीकर, मोटिवेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड हमारे जो है उनके पद चिन्हों में हम पालन करते हैं। इसलिए उनको, उन्होंने हमको क्या दिया है? एक गोल दिया है। क्या? अनंत रूप गौर दास, ये गोल है तुम्हारा। इसका प्रिपरेशन करना है। तो यू मस्ट बिकम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, who has unlimited form, who performs unlimited pastimes. गो एंड ज्वाइन हिज टीम। उनका लीला में जाओ, प्रवेश करो, ये संसार में मत फंसे रहो। इसका प्रिपरेशन करो। तो हमारा नाम जो है क्या है? वो हमारा लक्ष्य है वास्तव में, दीक्षा के बाद स्पेशली जो नाम दिया जाता है ना, वो क्या है? हमारे लिए गोल है। गोल सेट करके दिया गया है कि नाउ प्रिपेयर टू बिकम अनंत रूप गौर दास, बिकम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड ज्वाइन हिज पार्टी। व्हाट दिस नॉनसेंस? हाउ लॉन्ग यू विल रिमेन इन द पार्टी ऑफ माया? माया की पार्टी में कब तक रहोगे? निकलो बाहर। जैसे बोलते हैं ना लोग, कोई गांव में कोई लड़का रहता है, बोले कब तक गांव में पड़े रहोगे? बाहर निकलो, जाओ, पटना जाओ, दिल्ली जाओ। यूपीएससी का बिहार में यही है स्पेशली, कि पटना जाओ, तैयारी करो, निकलो बाहर गांव से, दिल्ली जाओ, कोटा जाओ, आईएएस बनो, ये बनो, वो बनो। उसी प्रकार से दीक्षा के टाइम पे स्पेशली गुरुदेव ये नाम देते हैं, अनंत रूप गौरदास। कब तक माया दास बन के रहोगे? निकलो बाहर। अभी प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन, दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन टू बिकम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो उनका दास बनो। तो इस गोल को हमेशा ध्यान में रख करके जो भजन करता है, सेवा करता है, और हमेशा कंtemplate करता है, वन डे आई वांट टू ज्वाइन द संकीर्तन पार्टी ऑफ निताई गौरचंद along with his associates। So, जो इस प्रकार से आकर्षित रहता है, आकर्षण रहता है जिसके हृदय में, वो कभी भी डिस्करेज नहीं हो सकता है। डिस्करेज हो सकता है क्या? कभी? कितनी भी डिफिकल्टी आएंगे, कितने भी टेम्पटेशंस आएंगे, डिस्करेज नहीं होता है। जैसे जो सीरियस कैंडिडेट है, यूपीएससी का तैयारी करता है, तो दिल्ली में रहता है, बहुत सारे टेम्पटेशंस भी हैं,
बहुत सारे ऑफर है चलते रहते, फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना, एंड स्पेशली ये जो नॉनसेंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टेम्पटेशन, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन उसने गोल फिक्स कर लिया है, अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के रखता है पूरी तरीके से कि मैं यहाँ पे आया हूँ आईएएस बनने के लिए। हाँ, उसके लिए वो क्या करता है, सारे जितने भी अनफेवरेबल चीजें सब त्याग देता है। एंड्रॉइड फोन भी नहीं रखते कुछ लोग, सिंपल फोन रखते हैं। और कोई अपने सगे संबंधियों से बातचीत भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। शादी वगैरह में भी नहीं जाते हैं, कुछ लोग इतने भी सीरियस होते हैं। अपने सगे जो रिलेटिव होते हैं उनके शादी वगैरह में भी नहीं जाते हैं। 1 साल हम कहीं नहीं जाएंगे, पूरी तरीके से डिवोट कर देते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, डिस्ट्रैक्ट तो टेम्पटेशन, माया के टेम्पटेशन तो आएंगे ही। तो कुछ लोग फंस भी जाते हैं, बात सही है। लेकिन जो प्रॉपरली गाइडेड रहता है अपने सुपीरियर के द्वारा, और ऐसे एसोसिएशन में रहता है जहाँ पे सब लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वो नहीं भी फंसता है। मैंने भी कोटा में हमने प्रिपरेशन किया है, तो हम लोग इसलिए जो एक प्रॉपर कोई जो टीचर है उससे जब कांटेक्ट रहता है, पर्सनल कांटेक्ट रहता है, तो इंस्पायर भी करता है कि फंसना नहीं। वो बताते भी थे मुझे, मैथ्स का टीचर था, मेरा मैथ्स अच्छा था, तो स्पेशली वो लोग देख लेते हैं ना कि अच्छा कर सकता है, अच्छा रैंक ला सकता है। तो मुझे समझाता था वो कि आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री पे थोड़ा वर्क करो, और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, उस जगह पे मत जाना, ऐसे ऐसे स्टूडेंट के साथ मत रहना, और ऐसे फोकस करो। और फिर वो लोग सीट्स देते थे स्पेशल कुछ अलग, जो टॉप बैचेस होते थे तो उसमें कुछ स्पेशल सीट्स भी देते थे जो ऑर्डिनरी बैचेस को नहीं दिया जाता था। तो वो अलग से भी सॉल्व। तो एक कहने का मतलब ये है कि हालांकि डिस्ट्रैक्शन के और टेम्पटेशन से सब तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वो फिर उस हिसाब से चीजें जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करता है, अनफेवरेबल को रिजेक्ट करता है ना। तो हमको सीरियस बनना पड़ेगा कि जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द पार्टी ऑफ निताई गौरचंद्र, हाँ, संकीर्तन पार्टी इटरनली, हमेशा के लिए। तो ये जो मेरा लाइफ है 20 25 30 40 50 साल का, इसमें मुझे अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। जो वरिष्ठ हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, वो हमको हेल्प कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, हमारे लिए फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, हमारा ही है ना। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। हमको ही सोचना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए एक ऑब्स्टेकल है, मैं यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, तो क्या करूँ। तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज लाइफ ऐसे ही निकल जाएगा। देन टेक वन मोर बर्थ, फिर से एक और जन्म लो, फिर आओ हरे कृष्णा फिर दीक्षा लो। कब तक? कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, गोल सेट कर लेता है, आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस एंड आई विल बिकम एन आईएएस। लेकिन 1 साल एग्जाम दिया, फिर भी नहीं बना। फिर दूसरा साल दिया, फिर भी नहीं बना। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल देते ही रहता है। क्यों? क्योंकि गोल तो सेट कर लेता है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो फेवरेबल है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और जो अनफेवरेबल उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर पाता है। मन चीट करता रहता है। मन उसको बोलता है ठीक है, थोड़ा बहुत पार्टी उर्टी करके आ जाएंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा मन को फ्रेश कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। हाँ, जैसे एक यूथ डिवोटी बोला, बता रहा था, तो जी मैं तो भक्ति वही है, मेरा लक्ष्य है, मैं उधर ही जाएगा, मैं आएगा कृष्ण, आपके पास ही आना है मुझे। लेकिन क्या है, पूरा पूरी तरीके से भक्ति कर करके मैं वो हो जाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बोर हो जाता हूँ या फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए मैं अपने मेटलिस्टिक फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ऐसे घूम के आता हूँ। कोई नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश भी तो, रिफ्रेशमेंट चाहिए ना। हाँ। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। ये इसको, इसी को माया बोलते हैं, चीटिंग बोलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बह जाते हैं, वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये सब फालतू नॉनसेंस रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं चाहते हैं, मूवी नहीं देखते, थिएटर नहीं जाते हैं, पार्टी ज्वाइन नहीं करते। हाँ, सही बात है कि नहीं? तो इस प्रकार से वी मस्ट बिकम सीरियस।
एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस तो इतना वंडरफुल है कि इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ है, रिफ्रेशमेंट भी है। केवल आनंद कंद प्रोसेस दिया है गौर निताय ने। हरिनाम जप करना है, प्रसाद लेना है, भक्तों के संग में कथा सुनना है, बस और क्या करना है, नॉन डिवोटी एसोसिएशन छोड़ देना है। सिंपल ही तो है, ज्यादा कठिन नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एक एक ही कॉम्प्लिकेशन आ गया है, ये इसको बोलते हैं ये एंड्रॉइड फोन। बस ये कोई छोड़ दे तो उसका लाइफ बहुत सरल हो जाएगा। एक्चुअली में ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था, और सब लोग भक्त बनते जा रहे थे, जो भी भक्त बनता था बहुत सीरियस भक्त बनता जा रहा था। तो कली महाराज ने देखा ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये लोग तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन पूरी तरह छोड़ दिए, थिएटर जाते ही नहीं है, हाँ, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग सब छोड़ दिया, उस अड्डे में नहीं जाते हैं। तो ये तो पूरी तरह से वेल प्रोटेक्टेड है और अच्छे से इंस्पायर्ड है। ऐसे तो ये लोग भजन करके पहुंच जाएंगे, धाम चले जाएंगे, इनको कैसे रोका जाए। तब उन्होंने, कली महाराज ने क्या किया फिर, एक व्यक्ति को पकड़ा, हाँ, और उसके द्वारा ये जो है इन्वेंशन कराया, जिसको एंड्रॉइड बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, कि वो लोग भक्त बनने के बाद माया के अड्डों को छोड़ के एकत्रित हो गए हैं, साथ में रह रहे हैं, मैं ऐसा दूंगा उनके सबके जेब में जाकर के माया के अड्डे डाल दूंगा, तब किधर से बचेंगे। और कुछ एप्लीकेशन तो बाय डिफॉल्ट डाल दिया है। So this is all cheating and we are getting cheated and we think, oh, मैं बहुत एडवांस कर रहा हूँ। सो खैर इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई फायदा नहीं। फायदा है क्या इसमें बोलेगा, क्योंकि माया हमको चीट कर देती है। माया क्या बोलती है कि मैं तो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, यूट्यूब शॉर्ट्स का इस्तेमाल प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट सुनने के लिए करता हूँ, पढ़ने के लिए करता हूँ, महाराज का सुनने के लिए, पढ़ने के लिए करता हूँ। प्रभुपाद जी के एक स्टेटमेंट सुनने के लिए आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जा, द्रौपद जी की इतनी सारी बुक्स रखी हैं, उठा के पढ़ो ना घंटों घंटों, कौन मना किया। हाँ देखा ना, काम आता है, बोला ना। तबे नित्यानंद सर्व पारिषद संगे, प्रति ग्रामे ग्रामे ब्रह्मे कीर्तने रंगे। So thereafter Nityananda and company of his associates went from village to village and performed blissful kirtan. घान चौड़ा बड़गाची आर डोगाचिया, गंगारा ओ पार कबू जाए न कुलिया। She visited Khan Chowda, Bada, Badagachi, and Togachia, and sometimes he went to Kulia also, which is situated on the other side of the Ganges. इस प्रकार से कुछ स्थानों का नाम भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ नित्यानंद प्रभु जाते थे रेगुलर बेसिस पे, वहाँ के गांवों में जा जा करके प्रचार करते थे, कीर्तन करते थे। सबे मात्र गंगा नदी जाए कुलिया है, विशेष सुकृति अति बड़गाची ग्राम, Nityananda Swarupera Vihare स्थान, and especially the village of Badagachi is especially glorious for Nityananda Swarup enjoyed many pastimes there. ठीक है, ये बड़ागाची गांव में नित्यानंद प्रभु अनेकों लीलाएं की। तो दिस बड़ागाची गांव, where it is, the village of Badagachi exists even today and is situated near the village of Kalasira Khala and Rukunpura. The house of Nityananda's father-in-law is in this village. So नित्यानंद प्रभु का वहाँ पे क्या है, ससुराल है, कहाँ पे, बड़ागाची। स्पेशली वहां पे अनेकों लीलाएं की नित्यानंद। तो ये द विलेज ऑफ, तो ये हमको जाना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, बड़गाची, मतलब बड़गाची गांव, ये र- काला, काला सिर खाला के आसपास ही है। ये भी पता नहीं, हम अभी सर्च करने में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली दिस विलेज नित्यानंद प्रभु का ससुराल था, यहाँ पे अनेकों लीलाएं की नित्यानंद प्रभु, कुछ लीलाओं का वर्णन शायद मिलेगा भी। बड़ागाची ग्रामे रजते का भाग्योदय, ताहारा करिते नाय,
पारी समुच्चय। इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द गुड फॉर्च्यून ऑफ बड़ागाछी विलेज। वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि बड़ागाछी ग्राम के लोगों का विशेष सौभाग्य बहुत डिफिकल्ट है वर्णन कर पाना। नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त की। नित्यानंद स्वरूपेरा पारिषद गण, निरवधि सबाई परमानंद मन। So all the associates of Nityanand Swarup were always filled with great ecstasy. नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद हमेशा अ, निरवधि सबाई परमानंद मन, हमेशा एक्सटेटिक एक्सटेटिक में रहते थे। कारो को न कर्म नाय संकीर्तन विने, सबार गोपाल भाव पाणे क्षणे क्षणे। और किसी का और कोई कार्य नहीं था संकीर्तन के बिना, सबके सब गोपाल के भाव में निरंतर संकीर्तन करते रहते। दिस वॉज देयर ओनली एंगेजमेंट। वेत्र वंशी सिंगा चांद, दड़ी गुंजहार, ताड़क हाड़ू हाथे पाए नुपुर सवार। So they carried sticks, flutes, horns, and ropes. They wore necklaces of gunja, and they decorated their wrists with bangles and bracelets and their ankles with ankle bells. इस प्रकार से गोपाल भाव में, गोपाल के रूप में ही अपने आप को सजाते थे और नित्यानंद प्रभु के साथ संकीर्तन में निरंतर लगे रहते थे। निरवधि सबरा शरीर कृष्ण भाव, अष्टुकंप पुलक जते का अनुराग। Their bodies were always filled with ecstasy of Krishna consciousness, and they manifested the symptoms of pure devotional service like crying, shivering, and hairs standing on end. So निरंतर कृष्ण प्रेम के भाव में मत होकर के वो जो एक्सटैटिक सिम्टम्स हैं, जते का अनुराग, जितने भी प्रकार के कृष्ण के प्रति अनुराग है, भाव है, लाइक अश्रु कंप पुलक, वो मैनिफेस्ट करते थे। सवार सौंदर्य चेन अभिन्न मदन, निरवधि सबाई करे न संकीर्तन। So their beauty was equal to that of Cupid, and they always performed संकीर्तन। और सब के सब इतने सुंदर थे जैसे कामदेव के समान, और निरंतर संकीर्तन करते रहते। सो भगवान ये का भक्त बनने पे जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन वो तो होता ही है। हार्ट, हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अनेकों गुण हो जाते हैं। यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। जबकि शरीर तो भौतिक शरीर एक्सटर्नल है, बॉडी, लेकिन उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। भक्त लोग भक्ति के पहले जैसे थे, और भक्त बनने के बाद ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। हाँ। हाँ, चाहिए। पाइया भय स्वामी प्रभु नित्यानंदा, निरवधि कौतुके ठाके न भक्त वृंदा। Having attained their fearless master Nityanand Prabhu, the devotees were always joyful। और वो सबके सब पार्षद पूरी तरह से फियरलेस कहीं भी जाते थे नित्यानंद प्रभु के साथ, और कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि मास्टर ही है नित्यानंद प्रभु, फियरलेस, है ना? अभय स्वामी, नित्यानंद प्रभु अभय स्वामी, फियरलेस मास्टर। जैसे फियरलेस मास्टर के आश्रय में जो भक्त हैं वो भी हमेशा आनंदित रहते हैं। जब हम भगवान कृष्ण का या कृष्ण के ऐसे किसी विशेष पार्षद होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं जो कंप्लीटली फियरलेस हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो वी ऑल्सो बिकम जॉयफुल। द ग्रेटेस्ट फियर इज फियर ऑफ माया। माया में फंसने का जो डर है वो सबसे बड़ा डर है। लेकिन अगर हम किसी योग्य वैष्णव के निरंतर आश्रय में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली व्हेन वी आर विथ सच अ फियरलेस डिवोटी, सो वी ऑल्सो बिकम फियरलेस। ये एक प्रभाव, एंड एक्चुअली इट इज ऐसा है। कोई जो है बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, स्पेशली गुरु हैं, गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद जी, उनके साथ उनके जो डिसाइपल थे रहते थे, तो फियरलेसली, विदाउट फियरिंग फ्रॉम माया, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग जोरों शोरों से करते रहे। तो और इसका प्रमाण है कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद, व्हेन ही वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, इसलिए कई डिसाइपल्स का वो भी हुआ फॉल्ट। ये सूचित करता है कि प्रभुपाद जी जब थे
तो उनके साथ रहने मात्र से ऐसे ऐसे लोग भी जो कि बहुत फॉलन थे, प्रभुपाद जी ने उनको भी उठा दिए और वो भी फियरलेस हो गए। और उनमें से कुछ लोग प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी प्रभुपाद जी के चरणों को बड़े तीव्रता से पकड़े रहे, प्रभुपाद जी के प्रति अटैचमेंट होने के कारण और उनके इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके। तो वो प्रभुपाद जी को अपने हृदय में हमेशा धारण किए रहे, उनके प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते, तो वो हमेशा ही फियरलेस रहे। लेकिन कुछ जो होते हैं, ये हमेशा होता है, नेचुरल है, कि कुछ लोग फिजिकल प्रेजेंस में वो शेल्टर महसूस करते हैं और फियरलेस रहते हैं, लेकिन जैसे फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, दूर हो जाते हैं, तो वो उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है माया में फंसने की। इसलिए ऐसे कंडीशन में ऐसे भक्तों को, जो कि ये पाते हैं कि हम ये फिजिकली एसोसिएशन में हैं, तो हम सेफ हैं, और अदरवाइज प्रोन वी आर प्रोन टू फॉल इन माया, मोर वल्नरेबल। तो उनको चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एसोसिएशन में रहना चाहिए भक्तों को। लेकिन एक समय के बाद जब मैच्योरिटी आती है, तो उनको फिर टीचिंग मिशन को एक्सपेंड करने के लिए बाहर भी निकलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, कीपिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर सुपीरियर्स, गुरु महाराज एंड श्रीला प्रभुपाद, विद इन देयर हार्ट। देन सच अ डिवोटी कैन ट्रैवल अलोन आल्सो एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन ये बहुत बाद में, एक मैच्योरिटी के बाद, जस्ट लाइक प्रभुपाद जी बोले, अमेरिका में जब अकेले वो प्रचार के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी बोले, आई नेवर फेल्ट अलोन, आई ऑलवेज फील माई गुरु महाराज इज प्रेजेंट विथ मी इन द फॉर्म ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन। उनके इंस्ट्रक्शन आदेशों को याद करके निरंतर प्रभुपाद जी बोले कि मैं हमेशा फील करता हूँ कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हमेशा है। तो हमको इस लेवल पे आना चाहिए एटलीस्ट, धीरे धीरे। जब तक इस लेवल पे नहीं है, तब तक फिजिकल एसोसिएशन में रह करके हमको सीखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए और इंस्पिरेशन लेना चाहिए, वो मैटर करता है। हाँ, इसलिए डिवोटी एसोसिएशन जो फिजिकल लेवल पे भी, ऑफलाइन एसोसिएशन बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो इस प्रकार से आप में से कितने भक्तों ने ये फील किया है कि जब हम फिजिकली वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी फील मोर सेफ एंड वी आर फ्री फ्रॉम अटैक्स ऑफ माया। और जैसे ही फिजिकल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से दूर जाते हैं, इमीडिएटली माया जो है, आजा मेरी गोद में, है ना? ये वल्नरेबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है। कुछ कुछ भक्तों के साथ तो ऐसा भी होता है, इतना ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि कुछ दिन ही सफिशिएंट, जस्ट हफ्ता 10 दिन अगर भक्तों के संग से दूर हुए, इमीडिएटली उनका जो प्रीवियस लाइफ के जो टेम्पटेशंस हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको बार बार हॉन्ट करना चालू कर देती है। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसे भक्तों को विशेष रूप से केयरफुल रहने की जरूरत है कि वो डिवोटी एसोसिएशन ना छोड़े, हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहे। बट धीरे धीरे हमको मैच्योर बनना है, और अ, इस स्तर पे आना चाहिए कि डजेंट मैटर वेयर एवर वी आर, we should always remember the instructions of Guru Maharaj and Srila Prabhupada and the Supreme Lord Krishna। उनको अपने हृदय में धारण करके हम हमेशा स्ट्रिक्टली जो हमसे एक्सपेक्टेड है वो हम फॉलो करते रहे। ठीक है, लेकिन शुरू में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम, समटाइम्स मेनी इयर्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।